everyone, welcome to my channel Mom's World. Today we are going to talk about mistakes to avoid in pregnancy. यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, टेकिंग वेरी हॉट शावर और सन बाथ। एक्सट्रीम हीट भी आपके और आपके बेबी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। आप डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं, इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको नहाना है तो आप ल्यूकवार्म वाटर से नहा सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन, अपने मर्जी से आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी दवाई नहीं खानी है, क्योंकि सारी की सारी मेडिसिन जो है वो प्रेगनेंसी सेफ नहीं होती। इससे आपको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, इवन मिसकैरेज भी हो सकता है। तो वही दवाइयाँ लीजिए जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की हुई हैं। विटामिन, आपको अपने विटामिन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं उनको नहीं भूलना है। टेक देम रेगुलरली, क्योंकि आपको सारे विटामिन, सारे न्यूट्रिएंट्स आपको फूड से नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। आपको अल्कोहल को टोटली अवॉइड करना है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो इससे लो बर्थ वेट की प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को, और कुछ केसेस में बच्चे को ब्रेन डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो अल्कोहल को आपको तुरंत बंद करना है। कॉफी का भी सेवन आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है। इससे भी बच्चे को अंडर वेट होने की, लो बर्थ वेट की प्रॉब्लम हो सकती है और मिसकैरेज भी हो सकता है आपको। तो आपको 2 कप्स ऑफ कॉफी, जो कि स्मॉल कप्स हैं, आप वो डेली ले सकते हैं। बहुत ज्यादा मत लीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। ईटिंग रॉ फूड्स, आपको रॉ फूड्स नहीं खाने चाहिए, जैसे कि सुशी हो गया या चीज़ हो गया। देखिए, चीज़ में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सेफ नहीं होते, तो आप ये सारी चीज़ों को लेना अवॉइड कीजिए जो कि रॉ हैं। इवन आप सैलेड्स भी ले रहे हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कुछ भी ले रहे हैं, तो उसको वॉश करके ही खाइए, बिना वॉश किए मत खाइए। एक्सट्रीम एक्सरसाइज, आपको प्रेगनेंसी के दौरान एक्सट्रीम एक्सरसाइज नहीं करनी है, जैसे कि जंपिंग हो गई, हैवी वेट लिफ्टिंग हो गई। आपको इसको अवॉइड करना है। अगर आपको कुछ करना है तो आप योगा करिए, वॉकिंग करिए, मेडिटेशन करिए, या डॉक्टर से एक बात कर लीजिए, उसके बाद कोई एक्सरसाइज करिए। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी बहुत हैवी एक्सरसाइज मत कीजिए। स्टार्व या ओवर ईटिंग, मतलब आपको अपने आप को भूखा भी रखने की जरूरत नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की। थोड़ा खा रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। या ओवर ईटिंग नहीं करना है, जितने में आपका पेट भर जाए बस उतना खाइए, उससे ज्यादा खाने की कोई जरूरत नहीं है। कैरिंग योर ग्रोसरी बैग्स, देखिए अगर आप मार्केट जाते हैं, आप सामान उठाना चाहते हैं, आप उठाइए, लेकिन 1-2 ग्रोसरी बैग्स हुए उतना इनफ है, जिसमें आपका मिल्क आ गया, ब्रेड आ गया, एग्स आ गया, चीज आ गया, ये सफिशिएंट है। ये थोड़ा सा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो गए। बहुत ज्यादा हैवी बैग आपको नहीं उठाना है, स्पेशली इन 3rd ट्राइमेस्टर, क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर में आपका जो वाटर बैग है वो रप्चर हो सकता है। आपको अर्ली कॉन्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस जिनको बोलते हैं। तो इन सबको अवॉइड करिए, बहुत ज्यादा हैवी वेट आपको नहीं उठाना है। कैरिंग योर टॉडलर, अगर आपका बच्चा 4-5 साल का है, वो जिद कर रहा है कि मुझे उठाओ, तो आप पहले तो समझाइए। अगर बच्चा नहीं समझता है तो अगर आपका कोई और फैमिली मेंबर है तो उनको बोलिए कि वो बच्चे को उठा लें। अगर फिर भी बच्चा नहीं समझ रहा है या आपको किसी भी सिचुएशन में उसको उठाना पड़ रहा है, तो आप धीरे से पहले नीचे बैठ जाइए, फिर बच्चे को उठा के धीरे से ऊपर आना है सपोर्ट के साथ। आपको अपने एब्डोमेन से, पेट से नीचे की तरफ बेंड नहीं करना है, इससे जर्क लग सकता है, एब्डोमेन में पेन आ सकता है और कुछ अदर भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो आपको अपने एब्डोमेन से नीचे की तरफ नहीं झुकना है, नहीं तो डेंजरस हो सकता है। फिर अगर आप अपने बच्चे को उठा ही रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा देर तक मत उठाइए। थोड़ी देर उठा लिया अगर किसी सिचुएशन में, इट्स ओके। बहुत ज्यादा देर तक उठाने की जरूरत नहीं है। स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखिए आपको बहुत ज्यादा देर तक एक जगह खड़े भी नहीं होना है। जैसे टीचिंग का जॉब हुआ या आप कोई फील्ड में जाते हैं, उसमें आपको देर तक खड़े रहना है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप बहुत देर तक खड़े रहेंगे तो आपको पैर में स्वेलिंग होगी, नौशिया होगा, आपको टायर्डनेस होगी, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉट गुड। तो आपको बहुत ज्यादा देर तक खड़े भी नहीं रहना है, एंड बहुत ज्यादा देर तक आपको बैठना भी नहीं है। कुछ लोगों की जॉब ऐसी होती है कि उन्हें बहुत देर तक बैठना पड़ता है, तो ऐसा मत करिए। आप 2-3 घंटे अगर बैठे हैं तो फिर 10-15 मिनट का वॉक अपने वर्क प्लेस पे ही ले लीजिए, नहीं तो आपका वेट ज्यादा होगा, यानी कि आप ओवर वेट होंगे, आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड फिर वही है कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। तो एक जगह पे बहुत ज्यादा देर तक हमें बैठना भी नहीं है। सीट बेल्ट, कुछ लोगों को मिथ है कि सीट बेल्ट लगाएंगे तो बच्चे को प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो पहले स्लो ड्राइव करिए और सीट बेल्ट का यूज हमेशा करिए। ये किसी भी जर्क से आपको और आपके अनबॉर्न बेबी को बचा सकता है, इसलिए सीट बेल्ट हमेशा ऑन होना चाहिए।
आपको हील पहनना है तो आप ज़रूर हील पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान हील पहनने में। प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसके लिए यूज टू नहीं है, यानी कि आपकी आदत नहीं है और आप सडनली एक दिन पहन के चले गए, कोई फंक्शन है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तब आप बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि इस टाइम बॉडी अपना बैलेंस नहीं बना पाती है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपकी आदत नहीं है आप मत पहनिए, अगर आप कंफर्टेबल है तो आप पहन सकते हैं। मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं लोग आजकल, ये सेफ तो किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि जो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं वो आपको, आपके बेबी को, दोनों को हार्म पहुंचा सकती हैं। तो उसको प्लीज अवॉइड करिए। वॉचिंग हॉरर मूवीज, अगर आप हॉरर मूवीज देखने में कंफर्टेबल हैं, आपको डर नहीं लगता है तो आप बिल्कुल देखिए, लेकिन अगर उसे देखने के बाद आप डरते हैं या आपको बुरे बुरे सपने आते हैं तो प्लीज अवॉइड करिए, इससे बच्चे पे असर पड़ सकता है। आई सजेस्ट कि आप स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी। ओवर स्लीपिंग, आपको ओवर स्लीपिंग नहीं करनी है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। यूजली होता क्या है कि लेडीज को लगता है अभी हम प्रेग्नेंट हैं, हम आराम करते रहें, ऐसा मत करिए, नहीं तो आप टायर्ड फील करेंगे, आप लेथार्जिक फील करेंगे। अगर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है कि आपको बेड रेस्ट करना है तब तो ठीक है, आप करिए। अगर ऐसा कुछ नहीं बोला तो रात में 7-8 घंटे की नींद इनफ है, और उसके बाद दिन में 1-2 घंटे की नींद लेनी इतनी इनफ है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। स्टूल पे चढ़ के कोई काम मत करिए। क्या होता है कि हम कुछ सफाई करना होता है या ऊपर से कुछ सामान उतारना होता है तो हम चढ़ जाते हैं स्टूल पे और निकालने लगते हैं। अगर कोई फैमिली मेंबर है तो उसकी हेल्प लीजिए, अगर नहीं है तो अपना काम बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए कि स्टूल पे मत चढ़िए, क्योंकि इस टाइम बॉडी की बैलेंस करने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है, आप गिर सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कोई भी हैवी सामान उठाना नहीं है या खिसकाना नहीं है। उठाना नहीं है से मेरा मतलब जैसे बकेट है, फुल ऑफ वाटर है, उसको अवॉइड करिए, मत उठाइए। या कोई हैवी फर्नीचर है उसको आपको खिसकाना नहीं है, उससे भी आपके मसल्स में स्ट्रेन हो सकता है और आपको इवन ब्लीडिंग भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो ये कुछ ऐसे काम थे जो आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करने चाहिए फॉर सेफ प्रेगनेंसी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, आप कमेंट भी कर सकते हैं और मैं अपना इंस्टा आईडी भी आपको यहाँ कहीं दे दूंगी स्क्रीन पे, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपने दोनों बच्चों की पोस्ट एंड रील्स लगाती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।